हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। और अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 9 को डिस्कस करेंगे इसमें। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 9 क्या कहता है? अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जो कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? रेस्ट से। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसने कितनी अटेन कर ली, कितनी हासिल कर ली है? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इसने क्या कर ली, हासिल कर ली। इसको टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, हमें फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। हमें इसका डिस्टेंस कवर बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब हम ये चीजें देख लें, हम इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम तीसरी इक्वेशन में जाते हैं तो वहां हमें एक्सीलरेशन चाहिए होती है। हम एक्सीलरेशन तो फाइंड आउट नहीं करेंगे। हम सेकंड इक्वेशन में जाते हैं तो वहां पे भी एक्सीलरेशन आती है, हमें हमारे पास एक्सीलरेशन भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए? तो हम इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करेंगे और फिर उस एक्सीलरेशन से क्या, अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले डाटा लिख देता हूँ। सॉरी, फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस एस। सोल्यूशन क्या बनेगा? सबसे पहले मुझे एक्सीलरेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। वी एफ कितना है? 20 माइनस का 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 5। 20 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आंसर आया 4। एक्सीलरेशन आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इस एक्सीलरेशन से तीसरी इक्वेशन में जाके अपना एस निकाल लूंगा। तीसरी इक्वेशन क्या है? 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। वी एफ कितना है? 20 का स्क्वायर माइनस वी आई 0 का स्क्वायर 2 इंटू 2a। ए कितना है? 4। 20 का स्क्वायर कितना हुआ? 400, और ये कितना हुआ? 8। जब आप 400, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये 5 और ये 0। हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है? 50 मीटर का। ये आंसर हुआ। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन यूज की। ये पहला पार्ट किया, पार्ट 1। पार्ट 1 और ये पार्ट 2, ये दो पार्ट इसके यूज किए। ओके गाइस, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल नंबर 10 को डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 का। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में हमारे पास क्वेश्चन है कि अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड। एक पत्थर है जो कि ऊपर से ड्रॉप किया गया है टावर के टॉप से, और वो ग्राउंड के नीचे आ रहा है। ठीक है, ग्राउंड पे आ रहा है, ग्राउंड के पास। तो अब वो बताते हैं हमें कि इसमें उसने टाइम कितना लिया स्टोन ने? 5 सेकंड का। स्टोन को ड्रॉप किया गया है नीचे ग्राउंड पे लाने के लिए और उसको टाइम लगा है 5 सेकंड का। अच्छा,
अब वो हमसे पूछते हैं कि आप बताएं कि उसकी हाइट कितनी है, जहाँ से वो ड्रॉप हुआ है वहाँ से लेकर ग्राउंड तक की हाइट कितनी है। तो एज अ डिस्टेंस, जिसको हमने अभी तक जब हम एक्सीलरेशन लीनियर एक्सीलरेशन पे थे तो हमने वहाँ पे ए जो पढ़ा था, वहाँ पे हमारा डिस्टेंस था एस, जिसको हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में एस बोला था। तो वो डिस्टेंस अब हमसे पूछ रहा है। डिस्टेंस अगर वर्टिकली होगा तो हम इसको हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है, हम हाइट कहते हैं नॉर्मली, जो हम एस यूज करते थे फॉर्मूले में, अब हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे होंगे, एच यूज कर रहे होंगे। अच्छा, मैं इसकी फिगर बना लेता हूँ कि एक न्यूमेरिकल इस तरह का है, ये स्टोन है, ये ड्रॉप हुआ, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये यहाँ पे आके गिरता है इस जगह पे। अब यहाँ से वो हो रहा है ड्रॉप, ये एक टावर है, ठीक है, ये है टावर, ये इसका टॉप है, टॉप, यहां से ये स्टोन को क्या किया गया, ड्रॉप करवाया गया, स्टोन हुआ है ड्रॉप। अब स्टोन की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो जब यहां से इसको हमने ड्रॉप करवाया तो इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो है 0, क्योंकि जब हम ड्रॉप करवाते हैं वो बॉडी किसमें है, रेस्ट में, ठीक है। इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है। अच्छा, जब हमने एक्सीलरेशन की बात की थी तो मैंने आपको बताया था एक वर्टिकल एक्सीलरेशन होती है, दूसरी हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन होती है। ये वो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन थी जब हम प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 9 तक हमने जो डिस्कस किया। यहाँ से अब एक्सीलरेशन कौन सी लागू हो रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जो कि वर्टिकली काम कर रही होती है। तो वो हमारे पास कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू होती है ए होता है वो अब जी के बराबर हो गया, और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है उस जी की वैल्यू। अच्छा, ये तो हमने कर लिया। अब हमें क्या बताना है कि उसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, इस पूरे का डिस्टेंस कितना है, यानी व्हाट इज द एस। तो अब ये एस को मैं क्या बोल सकता हूँ, उसकी हाइट, कहां से हाइट, उस पूरी टावर की हाइट, यहां से लेकर यहां तक की हाइट। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि एच, हमें ये एच फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द एच। तो एच कैसे निकालेंगे, हमें क्या क्या चीजें गिवन है, हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हमें जी गिवन है, और हमें टाइम भी गिवन था। टाइम कितना गिवन था, 5 सेकेंड्स का। तो हमारे पास टाइम कितना है, टी 5 सेकेंड्स, ठीक है, 5 सेकेंड लिया था इसने। अच्छा, मैं डेटा बना लेता हूँ, वी आई 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड्स, जी मैं अज्यूम कर रहा हूँ 10, इसको मतलब 10 ले रहा हूँ, 9.80 ले रहा हूँ, मैं 10 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड करना है एच यानी हाइट, उसका डिस्टेंस कितना है टाउ, जहां से वो स्टोन ड्रॉप किया गया और ग्राउंड तक का। अच्छा, क्या था इसका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर, वी आई है, टी है और ए है। अगर मैं पहली इक्वेशन में जाता हूँ तो वहां पे मुझे वी एफ मिलता है, मैं तीसरी इक्वेशन में जाता हूँ वहां भी मुझे वी एफ मिलता है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में मेरा वी एफ नहीं है, मुझे फाइंड आउट नहीं करना वी एफ, मुझे फाइंड आउट करना है एच, ना वी एफ है ना मैं उसको फाइंड आउट करूंगा, तो मैं दो इक्वेशन यूज नहीं कर सकता। अब मैं सेकेंड इक्वेशन को यूज करूंगा, सेकेंड इक्वेशन में वी एफ नहीं होता, तो सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, एस बराबर है वी आई टी प्लस हाफ, अब ए की जगह क्या पुट कर देंगे, जी, जी टी स्क्वायर, ठीक है, 1/2 जी टी स्क्वायर। अच्छा, ये एस की जगह मैंने क्या बताया आपको, आप क्या कंसिडर करोगे, हाइट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हाइट। अब हम हाइट निकाल रहे हैं, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करवा देंगे, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज कैसे पुट होंगी, अच्छा, अब इसमें हमें ये देखना है कि ये जो जी है ये पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। जी की वैल्यू पॉजिटिव उस वक्त होती है जब बॉल या कोई भी चीज ऊपर से नीचे आगे, ऊपर से नीचे ड्रॉप हो, ठीक है, ऊपर से उसको फेंका जाए और नीचे आके जब वो अपनी वेलोसिटी बढ़ा लेती है
तो हम वहां पे जी को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव उस वक्त होगा जब कौन सी मोशन होगी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मोशन होगी तो क्या होगा जी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का 10 या पॉजिटिव का 9.8। नेगेटिव कब होगी, जब उसको हम ऊपर फेंकेंगे, किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे या किसी भी चीज को, पेन को, किसी भी चीज को हम ऊपर फेंक रहे होंगे तो वहां पे जी की वैल्यू क्या ले रहे होंगे, नेगेटिव। तो जी की वैल्यू नेगेटिव अपवर्ड, जब उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड। यहाँ पे उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। अच्छा, हम अभी डाउनवर्ड है तो हम जी कौन सा यूज करेंगे, पॉजिटिव जी, इसमें +10 रखेंगे। अच्छा, वी आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 इंटू टाइम कितना है 5, फिर हाफ, जी की वैल्यू है 10। अच्छा, मैंने प्लस की 10 नहीं है, प्लस है, ठीक है, प्लस की वैल्यू रखी है। इसके बाद टाइम की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो गई, 2 से ये कट गया 5, और ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125 मीटर, ठीक है। जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई, 125 मीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। हमने इस तरह इस न्यूमेरिकल को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हैं कि अगर मुझे फाइनल अब इसमें वेलोसिटी निकालनी है तो मैं इसमें वो भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। फाइनल वेलोसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर लूँ, वी आई टी और ए, जो कि पहली इक्वेशन में हमारे पास यूज हो जाता है, तो उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, वी एफ निकाल सकते हैं। और यहाँ से एच निकालने के बाद हम यहाँ से भी क्या निकाल सकते हैं, वी एफ, तीसरी इक्वेशन से। तो हमें वी एफ की जरूरत नहीं है इस न्यूमेरिकल में। इस न्यूमेरिकल में सिर्फ हमें ये बताना था कि उसकी हाइट कितनी है टावर की। बॉल ने, स्टोन ने टाइम कितना लिया, 5 सेकंड का, और हमें उसकी हाइट बतानी है कि उसकी हाइट कितनी है, 125 मीटर की हाइट है। और उसने, जब हमने उसको ड्रॉप किया ऊपर से, तो वो नीचे आने में उसने 5 सेकंड लिए। तो यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं अपनी हाइट को फाइंड आउट कर रहा हूँ। अच्छा, ओके गाइस, आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझ आ गया होगा, आप इसको देख लें सही से, और इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस एजुकेशन सिनेमा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम प्रॉब्लम नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 11 में क्या बताता है कि अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉय है जो कि बॉल को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है ऊपर की साइड, ठीक है, अपवर्ड थ्रो कर रहा है, और उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड की। जो उसकी इनिशियल स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है। अब वो कह रहा है फाइंड द टाइम elapsed बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। अब हमें यह बताना है कि उसने कितना टाइम लिया बॉल ने ऊपर जाने के लिए, जब वो जाके स्टिल हो गई, कांस्टेंट हो गई, रुक गई, और फिर वहां से उसको नीचे आने में। ये पूरा टाइम, हमें टोटल टाइम बताना है जो कि बॉल ने ट्रेवल किया है। तो सबसे पहले हम इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। एक होगी हमारी अपवर्ड मोशन, जबकि बॉल उसने थ्रो की, वहां से लेकर जो हाइट उसने पकड़ी वहां तक, जो टोटल हाइट होगी हमारी, जब वो स्टार्ट करेगा बॉल को फेंकना, थ्रो करना, और बॉल वहां जाके क्या होगी, रुक जाएगी, जब रेस्ट में आएगी, और फिर दोबारा बॉल वहां से क्या होगी, नीचे आना शुरू होगी। जब एक हाइट पे जाके काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मैक्सिमम होगी, फिर वहां से बॉल नीचे ट्रेवल करना शुरू करेगी। तो हमें उस टोटल हाइट को निकालना पड़ेगा। तो हमें इसको दो पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, एक अपवर्ड मोशन होगी और दूसरी इसकी डाउनवर्ड मोशन होगी। अच्छा, अपवर्ड मोशन के लिए क्या होगा, फॉर अपवर्ड मोशन में ये बॉल है, ये ऊपर गई, यहाँ पे आ गई। अब जब यहाँ पे ये बॉल आ चुकी है तो यहाँ पे इसकी फाइनल स्पीड क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये डायरेक्शन इसकी अपवर्ड है। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जब
बॉडी की या बॉल की या किसी भी स्टोन की जब डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो वहां पे जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जी क्या होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है कि उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लिया। ठीक है, तो ये हम किस इक्वेशन से निकाल लेंगे, पहली इक्वेशन से। क्या होती है पहली इक्वेशन, ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। अच्छा, मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा जब टाइम निकालने के लिए, तो मैं टाइम किस तरह निकाल सकूंगा, VF माइनस VI डिवाइडेड बाय, अच्छा इस ए की जगह हम क्या पुट कर रहे होते हैं, G, तो इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, G। अब या इसको G बना सकते हैं तो इसको G कर दें, ये क्या हो जाएगा, G, ठीक है, GT। अब इसमें कैसे पुट करेंगे, टाइम निकालने के लिए VF कितना है 0, VI कितना है 20, G कितना है -10, तो ये हो गया -20 डिवाइडेड बाय -10, आंसर आया 2। कितना टाइम लिया इस बॉल ने ऊपर जाने तक, 2 सेकंड। बॉल को ऊपर जाने में 2 सेकंड लग गए, ठीक है, कितना टाइम निकाल लिया हमने। हमें ऊपर जाने का टाइम नहीं निकालना था, हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या मतलब हुआ इसका, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये हुआ कि बॉल को थ्रो करने से लेकर जब वो बॉल को कैच करेगा तो उसका कितना टाइम उसने कवर किया। अच्छा, ये हमारे पास है 2 सेकंड का। मैं नॉर्मली आपको बेसिक से भी बात कर सकते हैं कि अगर 2 सेकंड उसको जाने में लगते हैं तो वही 2 सेकंड उसको आने में भी लगते हैं, तो ये होगा टोटल 4 सेकंड। लेकिन हमें इस तरह सॉल्व नहीं करना होता, हमें पूरा उसको शो कराना पड़ता है, उसको पूरा सॉल्व करवाना पड़ता है। अच्छा, इसको सॉल्व करवाएंगे तो यहाँ पे मुझे हाइट की जरूरत होगी। अब जब मैं डाउनवर्ड मोशन पे बात करूंगा तो वहां पे मुझे क्या चाहिए होगी, हाइट। हाइट के लिए मैं अपवर्ड मोशन से क्या लूंगा, डेटा लूंगा। अपवर्ड मोशन को मैं दे देता हूँ A। यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं अपना डेटा गैदर करूंगा। हाइट मुझे यहां से मिल जाएगी कि इसकी हाइट कितनी है, उसी को मैं क्या करूंगा, जाके डाउनवर्ड मोशन में ले जाऊंगा। अच्छा, अपवर्ड मोशन के लिए अब मैं ये करता हूँ कि इसको मुझे हाइट निकालनी है। हाइट के लिए मेरा ये सारा डाटा है। अब मैं किसी से भी जाके अपनी हाइट निकाल सकता हूँ। तो सबसे आसान तीसरी इक्वेशन क्या कहती है, 2AS 2GS बराबर है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर के। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, हमें S निकालना है, यानी हाइट निकालनी है। इसको मैं क्या बना दूंगा, S बना दूंगा। S निकालने के लिए क्या करेंगे, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। अच्छा, हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा, VF कितना है 0 माइनस VI कितना है 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और G कितना है 10, ठीक है, माइनस का 10। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 400 माइनस का 200। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी हाइट कितनी आ जाएगी, मेरी हाइट कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा ना, 20। तो इधर जो दोबारा से, हाँ दोबारा से रेडी कर दीजिएगा भैया, वो बोलेंगे काट दीजिएगा वो वाला। ये कितनी हो जाएगी, तो अब मेरी हाइट में, अब में ये फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस का 400 और डिवाइडेड बाय माइनस का 20। माइनस से -20 से ये कट गया तो क्या आंसर आया 20, ठीक है। 20 मीटर की मेरी हाइट है, मेरी हाइट कितनी है 20 मीटर की। अच्छा, अब मुझे यहां से पता चल गया कि मेरी हाइट है 20 मीटर, तो हाइट कितनी है, अब मैं इस हाइट को लेके जाऊंगा डाउनवर्ड मोशन में। वहां पे मैं जाके क्या करूंगा, डाउनवर्ड मोशन वाली इक्वेशन में जब मैं यूज करूंगा तो आप देखेंगे मैं वहां से क्या निकाल लूंगा, फिर उसका बॉल का टाइम जो कि अपवर्ड से लेके डाउनवर्ड की तरफ आ रही है वो बॉल, उसने कितना टाइम लिया। जनरली वो 2 सेकंड लेगी, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है, हमें दिखाना पड़ता है, शो कराना पड़ता है, तो इसके लिए मैंने हाइट भी निकाली है आपको,
ठीक है। अच्छा, अब हम डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे। हमारी हाइट कितनी आई थी 20 मीटर की, और टाइम कितना था 2 सेकंड का। अच्छा, अब बॉल है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, बॉल आ चुकी है ऊपर। अब वो क्या होगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, नीचे आएगी। जब ये डाउनवर्ड मूव कर रही है तो बॉल की, अब जब बॉल को थ्रो किया उसने तो बॉल ऊपर आके रेस्ट में आ गई, रुक गई थी। अब बॉल वहां से नीचे आना शुरू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाइट हमने क्या निकाली थी, 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट थी, ठीक है। हाइट हमने अपवर्ड मोशन वाले उससे निकाली थी। ये है पार्ट बी डाउनवर्ड मोशन का। अच्छा, इसमें g की वैल्यू जब नीचे आ रही है तो g की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें टाइम निकालना है कि उसने कितना टाइम लिया नीचे आने के लिए। तो इसको हम कौन से फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब इसका क्या डेटा होगा, वी आई 0 है, हाइट यानी s 20 है, g 10 है, और हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर लूंगा, फाइंड टाइम। इसके लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, सेकेंड इक्वेशन, s यानी h बराबर है वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये इसके बराबर होता है। यहां से मैं निकाल लूंगा अपना टाइम। कैसे निकालूंगा टाइम, पहले मैं ऐसी वैल्यूज पुट करा देता हूँ। हाइट की जगह 20, वी आई 0 इंटू टाइम प्लस हाफ, टी की जगह 10, टाइम की जगह टी का स्क्वायर, ये हो गया 5, ये हो गया 0 प्लस 5 टी स्क्वायर, और ये हो गया 20। अच्छा, 0 प्लस 5 टी स्क्वायर बना 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, 20 वन 20, 25 और 5 4 20, 4 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की क्या वैल्यू आई, 4। बोथ साइड मैंने क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया, फिर से ये कैंसिल हो गया, और टी कितना आ गया, 2 सेकंड का। अंडर रूट का मतलब है प्लस माइनस 2, लेकिन मेरा प्लस में ही आंसर आएगा, टाइम प्लस में ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टाइम कितना आ रहा है, 2 सेकंड। तो इससे क्या बात पता चली कि ये भी टाइम है नीचे आने का, ये भी कितना है, 2 सेकंड का। मैंने आपको वीडियो के उसी वक्त बता दिया था अपवर्ड मोशन में कि जब एक टाइम हमारा सेम होगा, 2 सेकंड उसको जाने में लगते हैं, तो वही 2 सेकंड उसको क्या होगा, आने में लगेंगे। अच्छा, ये हो गया टाइम 2 सेकंड। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना होगा, इंटू 2t, ठीक है। ये इसके बराबर होगा। और ये कैसे निकलेगा, t सिंगल टाइम कितना था 2, तो ये t कितना हो गया, 4 सेकेंड्स का। तो ये हमारा आंसर था, रिक्वायर्ड आंसर कितना हो गया, वो 4 सेकंड का, यानी 2 प्लस 2 4। तो कैपिटल टी कितना है, 4 सेकंड, 4 सेकंड का, ठीक है। 4 सेकंड का हमारा टाइम है टोटल टाइम। टोटल टाइम उस बॉल को ऊपर जाने में लगे और उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, वो है कितना, 4 सेकंड का। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 11 था, जिसको हमने अभी डिटेल में सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे एजुकेशन सिनेमा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम प्रॉब्लम नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 12 में वही वाला प्रॉब्लम है जो कि प्रॉब्लम नंबर 11 में हमने काम किया था। हमने प्रॉब्लम नंबर 11 में जब एक बॉल को एक लड़के ने थ्रो की, वो बॉल ऊपर, तो वो बॉल क्या हुई, ऊपर जाके रुक गई, और फिर वो वहां से नीचे आती है। तो हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उसका निकालना था। इस न्यूमेरिकल में भी हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अच्छा, ये तो हमें काम करना है। इसके साथ हमें हाइट भी निकालनी है कि उसकी हाइट कितनी है, टोटल हाइट। अच्छा, इसको मैं जल्दी से सॉल्व करूंगा क्योंकि ये हम पहले भी कर चुके हैं और ये थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं इसका डेटा जल्दी से उतार देता हूँ आपके पास। डेटा क्या है कि
जब बॉल को वो थ्रो करेगा तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड के लिए जी को मैं क्या लूंगा माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तीन काम हमारे पीछे वाले हैं। वी आई कितना है 20, जी कितना है माइनस का 10 और वी एफ कितना है 0। यहां से मैं क्या निकाल लूंगा इसका टाइम। ठीक है, टाइम को मैं इसको T1 बोल दूं, मैं इसको यहां से T1 निकाल लूंगा। जो T1 होगा वही T2 होगा, तो T1 बराबर है T2 के। और T1 कितना है, T1 किसके लिए है, T1 है अपवर्ड के लिए। जब बॉल को या स्टोन को हमने अपवर्ड फेंका उसके लिए ये T1 है, और डाउनवर्ड के लिए क्या होगा T2। तो ये दोनों टाइम क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। लेकिन इस पार्ट में एक नई चीज उसने मांग ली हमसे। नई चीज क्या मांग ली, हाइट। हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। अच्छा, उस प्रॉब्लम में डाउनवर्ड मोशन में जाने के लिए मुझे हाइट दरकार थी, मैंने हाइट वहां पे निकाली थी, तो मैं यहाँ पे भी वही काम रिपीट करूंगा। यहाँ पे क्या निकाल लूंगा, उसकी दोबारा से हाइट निकाल लूंगा। अच्छा, तो डेटा क्या बनेगा, डेटा बनेगा वी आई 20 मीटर पर सेकेंड, जी माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी एफ है 0 मीटर पर सेकेंड। मुझे यहाँ से क्या निकालना है, टाइम। ठीक है, टाइम क्या निकालना है, टोटल टाइम और हाइट। ठीक है, दो चीजें निकालनी है, टोटल टाइम और हाइट। ये दो चीजें मुझे यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन क्या बनेगा, टोटल टाइम निकालने के लिए मुझे पहले एक सिंगल टाइम निकालना पड़ेगा किसी भी एक मोशन का। तो मैं अपवर्ड मोशन को कंसीडर कर रहा हूँ। ये कौन सी मोशन है, अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन, ये है अपवर्ड मोशन। यहां से मैं क्या निकालूंगा, पहले एक अपना आधा टाइम जो कि बॉडी को नीचे से ऊपर जाने में लग रहा है, तो वो कहाँ से निकलेगा, वो पहली इक्वेशन से मैं निकाल लूंगा। पहली इक्वेशन है वी एफ बराबर है वी आई प्लस जी टी के। यहाँ से टाइम किसके बराबर हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई और डिवाइडेड बाय जी किसका लेता हूँ मैं, माइनस का 10। सॉल्व करेंगे, वी एफ कितना है 0, वी आई कितना है माइनस का 20 और जी कितना है माइनस का 10। -20 डिवाइडेड बाय माइनस का 10। जब इसको सॉल्व किया तो क्या आंसर आया 2, +2। तो ये T1 था, इसको मैं क्या कह रहा था कि ये T1 है। तो T1 कितना आया 2 सेकेंड। जब T1 2 सेकेंड्स है तो T2 मेरा क्या होगा, T2 भी 2 सेकेंड्स का होगा। और T2 कितना हुआ, T1 टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2। T1 2 है तो T2 भी कितना होगा 2। ये कितना हो गया 4 सेकेंड्स का। टाइम कितना आ रहा है 4 सेकेंड्स। टाइम मैंने निकाल लिया इसमें 4 सेकेंड। ठीक है, टाइम तो निकाल लिया, एक काम मैंने यहाँ पे कर लिया। अच्छा, अब दूसरे काम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको रब करके इसकी ये हाइट निकालनी पड़ेगी मुझे। अब मैं इसको रब करता हूँ, यहाँ पे काटना है वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे बैठा
अच्छा जी, अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, टोटल टाइम, जो कि कितना है 4 सेकंड का। सिंगल टाइम कितना है, यहाँ से बॉल को ऊपर जाने के लिए 2 सेकंड लग रहे हैं और टोटल टाइम है 4 सेकंड का। मुझे यहाँ पे हाइट निकालनी है इसकी, तो हाइट निकालने के लिए मैं ये सारा जो मेरा डाटा है मैं इसको अगर पुट कर दूं अपनी तीसरी इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में, मैं किसी में पुट कर दूं, मैं यहाँ पे तीसरी इक्वेशन में पुट करूंगा, आप इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करें, तो हम दोनों का आंसर क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। तो मैं इसको हाइट निकालने के लिए तीसरी इक्वेशन पे जाऊंगा, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला इसकी इक्वेशन क्या है, 2as बराबर है vf स्क्वायर माइनस का vi स्क्वायर। अब ए की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ, g, क्योंकि ये डाउनवर्ड और अपवर्ड मोशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले को यूज करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, वैल्यूज पुट कराएंगे और हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम, एस को मैं क्या बोलता हूँ, मैं हाइट बोलता हूँ, ठीक है, vf स्क्वायर माइनस का vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अच्छा, vf कितना है 0 का स्क्वायर माइनस vi कितना है 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और g कितना है माइनस का 10 माइनस का 400 डिवाइडेड बाय माइनस का 20, 2 अंदर 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, तो ये आंसर आया 20 मीटर। हाइट कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया, 20 मीटर की हाइट आ गई। मुझे पता चल गया कि बॉल ने ऊपर जाने के लिए, यहां से ऊपर जाने के लिए कितनी हाइट ली, 20 मीटर की हाइट ली, ठीक है, कितनी हाइट है उसकी 20 मीटर की। अब यही 20 मीटर से वो क्या होगी, डाउनवर्ड की तरफ आएगी। अच्छा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम प्रॉब्लम नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 13 में क्या हमारे पास न्यूमेरिकल है कि अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। एक स्टोन है जो कि 40 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है, ठीक है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसने ग्राउंड में आने के लिए कितना टाइम लिया और विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, वो कौन सी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड पे, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और उसका टाइम निकालना है जो कि ऊपर से उसको नीचे आने में लगा। तो दो चीजें निकालनी है, एक स्टोन है जिसको ड्रॉप किया गया है, कहाँ से, फॉर्म एक हाइट, कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया इस स्टोन को, हाइट कितनी है 40 मीटर, ठीक है। और जब इसको ड्रॉप किया गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें g डाउनवर्ड मोशन है तो g इसमें क्या होगा, पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें इसमें इसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है और इसका टाइम भी फाइंड आउट करना है, टाइम और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो इसका मैं डाटा बना लेता हूँ। अच्छा, ये मोशन कौन सी है, डाउनवर्ड मोशन है, इसको लिख भी देता हूँ साथ में। डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। अच्छा, डाउनवर्ड मोशन में जी को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि डाउनवर्ड है, इस वजह से जी को पॉजिटिव लिया। अच्छा, हाइट कितनी है 40 मीटर। सबसे पहले हम इससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम इससे टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम टाइम निकाल लेंगे या हम वीएफ भी निकाल सकते हैं। हम दो चीजें निकाल सकते हैं, टाइम और फाइनल वेलोसिटी। तो हम फाइंड टाइम और फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, दो चीजें निकाल लेंगे, टाइम और फाइनल वेलोसिटी। सॉल्व करेंगे,
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए इसके लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, मैं इसके लिए सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा। सेकंड इक्वेशन में h बराबर है वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के। हाइट कितनी है 40, वी आई 0 प्लस 1/2, जी कितना है 10 और टी कितना है नहीं पता, टी हमें फाइंड आउट करना है। तो हो गया 5, 40 ये हो गया, ये पूरी टर्म हो गई 0, 5 टी स्क्वायर। तो ये बन गया 5 टी स्क्वायर बराबर हो गया 40 के। जब इससे मैंने इसको 5 बन 5, 5 8 40, ठीक है। स्क्वायर किसके बराबर आ गया 8 के, ठीक है। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 2.83 सेकेंड्स, ठीक है। ये 2.83 सेकेंड्स हो गए इसके। यहां से मैंने क्या निकाल लिया, अपना टाइम निकाल लिया। अच्छा, अब मैं यहाँ से पहला पार्ट तो मैंने कर लिया किसका, टाइम का, ये चीज मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें वीएफ निकालना है। तो वीएफ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, पहली इक्वेशन अपनी यूज कर लूंगा। पहली इक्वेशन क्या कहती है कि वीएफ बराबर है वी आई प्लस जी टी के। तो वी आई कितना है 0, जी कितना है 10 और टी कितना निकाल लिया मैंने 2.83। जब मैं यहां से इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 28.3 मीटर पर सेकेंड। यहां से मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा, वी आई। तो ये तरीका है दोस्तों निकालने का, किसको, टाइम को और फाइनल वेलोसिटी को। वो मैंने इससे निकाल ली और ये प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर लिया। अब इस प्रॉब्लम में हमसे दो चीजें पूछी गई थी कि आप टाइम बताएं और इसकी फाइनल वेलोसिटी बताएं। तो हमने दोनों चीजें इसमें बता दी है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी जब वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड से। फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी, जब वो स्ट्राइक कर रही होगी ग्राउंड से, तो वो कितनी होगी 28.3। वो कितनी होगी 28.3 और टाइम कितना है 2.83 सेकेंड्स का। ओके गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे एजुकेशन सिनेमा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।